स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएससी के हिसाब से। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फर्स्ट रूल क्या है? जो भी फंक्शन अपने को दिया रहता है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने का। तो और अपने को ये डिफ्रेंशिएट करने का मोटिव क्या है? क्योंकि जो एक्स की है ना, अपने को दो सिंपल वैल्यू निकालनी चाहिए। पूरा सिंप्लीफाई करके एक्स का दो वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, 3x² माइनस 24x माइनस 144। इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया। इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें ये सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 3 कॉमन लेके। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूँ, इसके बीच ये जो ये है उसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता अपन, तो क्या करें? वो इंक्रीजिंग का एक रूल होता है, जो ये एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा होता है। तो मैंने क्या किया, यही जो है वहाँ पे लिख दिया, सेम केस, बस ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब 3 उस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x-12 बचेगा और x+4 बचेगा। तो इंक्रीजिंग के लिए 2 केस लेने का और डिक्रीजिंग के लिए भी 2 केस लेने का, किसी से कुछ रूल होता है। तो ये इंक्रीजिंग का केस का रूल क्या है कि जो फर्स्ट में है वो, जो केस 1 में इसको और इसको दोनों को ग्रेटर देन 0 मानने का, और केस 2 में क्या है, इसको और इसको लेस देन 0 मानने का। तो जैसे मैंने बोला वैसे ही किया, x-12 इज़ ग्रेटर देन 0, x+4 इज़ ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू क्या, 12 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 12, 4 उस साइड चला जाएगा तो क्या, x इज़ ग्रेटर देन -4। और यहाँ पे x-12 इज़ लेस देन 0 उस साइड चला जाएगा तो x इज़ लेस देन 12 और x इज़ लेस देन -4। अब ये 4 वैल्यू के बीच में से 2 वैल्यू कौन से एज्यूम करने का, इस पर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करेंगे। फर्स्ट अपन डिक्रीजिंग के लिए भी देख लेते हैं। डिक्रीजिंग का रूल थोड़ा अलग है। ये क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका फर्स्ट रूल क्या है, जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और यहाँ के जो केस है वो अल्टरनेटिव केस होते हैं, अल्टरनेट केस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों के लिए इंक्रीजिंग लिया था, मतलब दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 लिया था। तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा कि जो x-12 अगर मैंने ग्रेटर देन 0 माना तो x+4 को लेस देन 0 मानना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया है, x-12 इज ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया। तो सेकंड केस में सेकंड में क्या एज्यूम करना पड़ेगा, x4 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे मैंने केस 2 में यहाँ पे ग्रेटर देन एज्यूम किया था, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा। और यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। इस डिक्रीजिंग में उल्टा करने का, इसका उल्टा यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, दो वैल्यू मिली अपने को, x इज ग्रेटर देन 12 मिला और x इज लेस देन -4। और यहाँ पे x इज लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन -4। अब ये चारों में से वैल्यू, दो वैल्यू कौन सी लेने का। अब देखो यहाँ से तो सब रफ वक्त। अब एग्जाम में ये सब आप रफ में करना, इसको पेपर में मत लिखना, इसको अलग से लिखना ताकि आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ पे अपने को एफ डैश क्या मिला था, एफ डैश क्या था अपने पास, x-12 और x+4। तो इसको नंबर लाइन पे बनाओ। नंबर लाइन कहाँ से चालू होती है, -इन्फिनिटी से चालू होती है, इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है। अब यहाँ की देखो, ये एज्यूम 0 ही होता है, इसको एज्यूम 0 करने का। तो x12 उस साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और x+4 4 उस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, -4। तो ये -4 मैंने यहाँ पे बना दिया और 12 यहाँ पे बना दिया नंबर लाइन। अब अपने पास 3 इंटरवल है। कौन कौन सी इंटरवल है, -इन्फिनिटी टू -4 है, -4 से 12 तक है, और 12 टू इन्फिनिटी है। अब देखो ये जो इंटरवल के बीच का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 -5 -6 -7, ये सब वैल्यू मिलेगी टिल इन्फिनिटी तक। अब ये जो वैल्यू है इसमें से कौन सी वैल्यू अज्यूम करो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया -5 ले लिया। -5 को मैंने क्या करने का, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करने का। तो जैसे एक्स की जगह पे पुट किया मैंने, क्या मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ -5 -12 क्या हो जाएगा, -17। और -5 + 4 क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है अपने को, 17 मिल रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ ग्रेटर देन 0 तो मतलब क्या, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये दोनों के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंटरवल के बीच में। अब मैंने -5 लिया, समझो, लेट्स अज्यूम इसकी वैल्यू हम लोग -6 ले लेते हैं। सारे वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। -6 मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह पे, तो क्या मिलेगा, -6 -12 क्या मिलेगा, -6 -12 मिलेगा -18। और -6 + 4 क्या मिलेगा, -2। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 36, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्या हो गया है, ग्रेटर देन 0। मतलब ये दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है। अब देखो ये दोनों के बीच में से कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे -4 से बीच के और 12 के बीच में कोई वैल्यू लो। जैसे मैंने लिया -4 के क्या आ जाएगा, -3 होएगा, -2 होगा, फिर 1 होगा,
0 होगा, जो भी है। तो मैंने समझो एज्यूम किया यहाँ पे -3 ले लिया। अब -3 एक्स के पे -3 डालो क्या हो जाएगा, -3 -12 क्या हो जाएगा, -15, और -3 + 4 क्या होएगा, 1 होगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -15 विच इज़ लेस देन 0 मतलब क्या, फंक्शन ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब 12 टू इन्फिनिटी का कोई भी एक नंबर लो, मैंने यहाँ पे लिया 13, यहाँ पे रखो, 13 - 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 13 + 4 क्या हो जाएगा, 17, दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 17। मतलब ये क्या है, ग्रेटर 0 से बड़ा है, मतलब ये दोनों के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए आपने को क्या मिला, -∞ to 4 का इंटरवल मिला, और 12 टू इन्फिनिटी का मिला। तो देखो मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखा, -4 -∞ to -4 और 12 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एंड नहीं लिखने का, यहाँ पे यूनियन लिखने का। तो ठीक है, इंक्रीजिंग का ये किस मिल गया। अब देखो डिक्रीजिंग का ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग का क्या मिला था, -4 से 12 के बीच में लिया था, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -4 और 12 के बीच में होगी, ठीक है। और या तो 12 के इक्वल होगी या तो -4 के इक्वल होगी। तो देखो अब 12 से पहले क्या आता है, 11, 10, 9, मतलब ये सब x की वैल्यू है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रही हैं। तो 12 भी आ सकता है क्योंकि इक्वल टू है। अब देखो x की वैल्यू क्या मिल रही है हर टाइम अपने को, 12 से छोटी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, -4 यहाँ पे क्या आएगा, -3 -2 और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, मतलब ये सब x की वैल्यू है। तो ये -4 क्या है, -3 क्या है, -4 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, -4 से बड़ी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, देखो डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखा है, डिक्रीजिंग के लिए मैंने लिख दिया -4 विच इज़ लेस देन x, और x विच एक्स देन और इक्वल टू 12। और इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखा था, देखो -∞ to 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। तो क्या है, -∞ to -4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और इंटरवल फाइंड करने के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करना, तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।